इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाई नेक कॉलर, हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों ही है। पहले जो है वो अस्तर वाला फैब्रिक में कटिंग करेंगे, इनके बाद जो है मैन फैब्रिक में अस्तर वाला फैब्रिक को रख के एज इट इज कटिंग को कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक अस्तर वाला फैब्रिक को जो है लंबाई में फोल्ड किए हैं, इनके बाद हाफ इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट निकालेंगे, तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पे जो है वो 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगे, जो बैक पार्ट के लिए आएगा। ठीक है, फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट के हिसाब से 1 इंच ज्यादा कटता है, तो पहले बैक पार्ट निकालूंगे। यहाँ पे 14.5 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग को कर लूंगे। इनके बाद फिर यहाँ पे हाफ इंच जो मार्क किए थे इसको काट के निकाल लेंगे, और यहाँ से जो है अब 7 इंच हमें शोल्डर के लिए लेना है। 7 इंच शोल्डर के लिए लेना है, और 7 इंच जो है हमें आर्म होल के लिए लेना है। ये 34 इंच का ब्लाउज है, तो 7 इंच करके लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है मार्किंग को कर लेना है। इनके बाद जो है यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाना है। 34 का फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पे 8.5 इंच, और यहाँ पे जो है 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, और यही से कमर का साइज लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए, फिर 1.5 इंच जो है वो मार्जिन के लिए। तो इस लाइन को यहाँ तक मिला लेना है। ये जो है बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का, और इस तरह से शेप को दे देंगे। ठीक है, शेप को दे देना है, और हाफ इंच नीचे को इस तरह से लेना है, और फिर इस मार्किंग को यहाँ से मिला लेना है। तो बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से काट के इसको निकाल लेंगे। अब जो ऊपर वाला फैब्रिक में बैक पार्ट को रखेंगे, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले ही बताई थी कि फ्रंट पार्ट हम लोग का बैक पार्ट के हिसाब से ज्यादा होता है, तो 1 इंच ले लेना है, और यहाँ पे जो है हाफ इंच करके फिर हमें एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हुक और आई लगेगा। फ्रंट पार्ट में हुक देंगे, आप काज बटन भी कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट में लेना है तो हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। इनके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर में रख देना है, और एज इट इज कटिंग मार्किंग को कर लेना है। कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है, पहले मार्किंग को कर लेंगे। इनके बाद फिर यहाँ पे दोबारा दूसरा वाला मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 1 इंच ज्यादा लेंगे। 1 इंच यहाँ पे इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि आगे में मेरा प्रिंसेस कट आएगा, और नीचे में जो है वो 1.5 इंच लेंगे। ऊपर में 1 इंच, नीचे में 1.5 इंच, यहाँ तक इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ इंच जो है फिर अंदर करते हुए आर्म होल का शेप को देंगे। ये जो है फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर ही होगा। आप लोग को पता होगा शायद कि सूट में जिस हिसाब से हमने फ्रंट में 1 इंच में लेते हैं और बैक के लिए 1.5 इंच में लेते हैं, तो इसी तरह से हाफ इंच अंदर कर लेना है। अब जो है नेक की चौड़ाई को रखना है, तो हाफ इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंच को छोड़ते हुए 3 इंच, और अगर एक्स्ट्रा को जोड़ेंगे तो 3.5 इंच, और ऊपर में भी इसी तरह से 3 इंच, इस तरह से फिर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी 3 इंच लेना है, और हाफ इंच को अगर ऐड करेंगे जो हम लोग का हुक और आई के लिए लगेगा, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। यहाँ पे भी 3 इंच और इधर भी 3 इंच। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स का शेप को दे देना है। और अब जो है हमें प्रिंसेस कट के लिए जो है निशान लगाना है, तो इसके लिए ऊपर से पहले जो है यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ पे पहले कटिंग ही कर लेते हैं। इनके बाद फिर हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक को हटा लेंगे। इनके बाद प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से 11 इंच। देखिए ऊपर से यहाँ तक 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो है वो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग को करना है। इधर 1.5 इंच लेना है। ठीक है, 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे 1.5 इंच लेना है, और इस तरह से यहाँ पे ऊपर तक मिलाना है। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ तक एक्स्ट्रा को इस तरह से हमें शेप को देना है। यहाँ का शेप को थोड़ा सा अच्छा से दीजिएगा, ताकि बॉडी में जो है वो ज्यादा अच्छा से बैठेगा ब्लाउज पहनने से। इनके बाद फिर अब यहाँ पे जो है 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ऊपर में 1 इंच पे
इस तरह से ऊपर में भी 1 इंच पे भी लगाएंगे और यहाँ से अब गले की लंबाई को रखेंगे। तो लंबाई में यहाँ पे 6.5 इंच रखूंगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब का पहनना हो। और यहाँ पे 3.5 इंच लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बड़ा रखना है, इसलिए यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे इस तरह से अब जो है हमें गला का शेप को देना है। इस मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से हमें गला का शेप को देना है। शेप को थोड़ा सा अच्छा से दीजिएगा राउंड को। तो देखिए इस तरह से मेरा गला का शेप भी बन गया है, फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो प्रिंसेस कट को जो है इस तरह से काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब जो है यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर करते हुए इस तरह से तिरछा में हमें कट करना है। ठीक है, इस तरह से तिरछा में कट करना है 1/2 इंच। बैक पार्ट के लिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे टक्स के लिए, तो यहाँ पे यहाँ जोड़ लेना है। 4 इंच इधर से लगाना है और 4 इंच जो है वो ऊपर को लगाना है। इस तरह से ऊपर को भी 4 इंच लगाना है। 1/2 इंच इधर लेंगे, 1/2 इंच इधर लेंगे। ये जो है टक का निशान को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना लेना है दोनों तरफ को ही। अब जो है मैन फैब्रिक के ऊपर में एज इट इज इसको कटिंग को कर लेंगे। ये जो है स्लीव्स के लिए मेरा फैब्रिक बचा है, तो स्लीव्स को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है, जैसे सूट को फोल्ड करते हैं, ब्लाउज को फोल्ड करते हैं, सूट को फोल्ड करते हैं, इसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। जो है स्लीव्स का लेंथ लूंगी, लेंथ में यहाँ पे जो है वो 12 इंच रखूंगी। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस हिसाब का आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है स्लीव का यहाँ पे जो है मेजरमेंट अपने ब्लाउज के आर्मोल के हिसाब से होगा। ब्लाउज का आर्मोल जिस हिसाब का है इसी हिसाब से आप यहाँ पे कर लीजिएगा, फोल्ड कर लीजिएगा। और 3 इंच इधर से और यहाँ से 3 इंच। ठीक है, दोनों तरफ ही 3-3 इंच करके इस तरह से लेना है और स्लीव का शेप को देना है। इस तरह से स्लीव का शेप को दे देना है। अगर आपका छोटा स्लीव्स है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे 12 इंच का स्लीव्स है इसलिए मैं 3 इंच लगाई हूँ। और यहाँ पे बॉटम लेना है, तो बॉटम जो है मेरा 9 इंच का है, तो 9 का हाफ होगा यहाँ पे 4.5 इंच। ठीक है, बॉटम आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपका 5 है तो आप 10 है तो आप यहाँ पे 5 इंच पे लगाइएगा। मेरा 9 है तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे लगाऊंगी। और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो 1.5 इंच रखूंगी। मार्जिन 1.5 इंच पे लेना है, ब्लाउज में भी मेरा 1.5 इंच का ही मार्जिन है। तो यहाँ पे इस तरह से इस लाइन को मिला लेना है। इनके बाद जो है स्लीव्स को कट कर लेना है। इस तरह से मिडिल में कट लगाएंगे। अब स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद 1/2 इंच जो है फ्रंट के लिए इस तरह से काट के निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो है स्लीव्स भी कंप्लीट हो गया। मैन फैब्रिक में भी अस्तर वाला फैब्रिक को रखते हुए सभी पार्ट्स को कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से सभी पार्ट्स को कट कर लेना है। इनके बाद फिर फ्रंट पार्ट को लेना है। ये फ्रंट पार्ट को लेना है। नेक डिज़ाइन जो है, नेक डिज़ाइन को हमें इस तरह से पेपर पेस्टिंग में हमें फिर से छपाना है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन इसी तरह से छपा लीजिएगा, टाइम का बचत होगा। इस तरह से मिडिल से रखते हुए इसको इस तरह से मार्किंग करना है। इनके बाद फिर इसको दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए इस तरह से मार्किंग को दोनों ही तरफ आ जाएगा फोल्ड करने से, चिपकाने से। तो देखिए इस तरह से फिर पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करते हुए हमें इसको कट करना है। 1 इंच को रखते हुए इस तरह से कट करेंगे। डिजाइन जो इस तरह से बनेगा। इनके बाद मैचिंग का फैब्रिक को लेते हुए इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद यहाँ पे इसका मिडिल निकालना है। इस तरह से मिडिल निकालेंगे। इनका ये वाला एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक को जो है इसके ऊपर में रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है और चारों तरफ से इस तरह से छोटा छोटा कट्स को लगाना है। कट्स को लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। इनके बाद ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है, अस्तर का पार्ट, और ये जो है फ्रंट का मेन पार्ट है, यानी कि मेन फैब्रिक है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर में रखते हुए चारों तरफ से सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट्स को हमें चारों तरफ से सिलाई को लगाना है। और ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचेगा मेन फैब्रिक का, इसको काट के निकाल लेना है। और इसके ऊपर में अब हमें इस तरह से गले की डिजाइन को रखना है। ठीक है, गले का डिजाइन को इस तरह से रखेंगे।
इनके बाद जिस हिसाब से डिज़ाइन है इसी हिसाब से हमें सिलाई को लगाना है। बुकरम के ऊपर में सिलाई को नहीं लगाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को काट के निकाल लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए चारों तरफ से कट लगा लेंगे। इनके बाद जो है ये बुकरम वाला पार्ट को जो है हमें उल्टा तरफ को फोल्ड करना है। ठीक है, उल्टा तरफ को फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे फिनिशिंग ला सकते हैं या फिर ऐसे भी आप अच्छा से सेट कीजिएगा तो हो जाएगा। इनके बाद यहाँ पे अब हमें प्रिंसेस कट को ज्वाइन करना है। तो सीधी तरफ को रखते हुए इस तरह से हमें प्रिंसेस कट को ज्वाइन करना है। यहाँ पे डबल सिलाई को कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ में भी प्रिंसेस कट को लगाना है। मैं एक तरफ को लगा चुकी हूँ, आप दूसरी तरफ को खुद से ही लगा लीजिएगा। तो देखिए दोनों तरफ ही हो गया है। अब जो है हमें बैक पार्ट को लेना है। तो बैक पार्ट वाला फैब्रिक को लेना है। इसको भी मैं दोनों को ही मिलाते हुए स्टिच कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाना है, यानी कि निशान लगा हुआ है। अब जो है सिलाई को लगाना है। इस तरह से मिलाते हुए टक्स में सिलाई को लगा लेंगे। दोनों ही टक्स को इसी तरह से बना लेना है। इनके बाद जो है अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर में रखना है। शोल्डर को ज्वाइन करना है फ्रंट पार्ट को रखते हुए इस तरह से। देखिए इस तरह से रखते हुए शोल्डर को ही सिर्फ ज्वाइंट करना है, डिजाइन को ज्वाइंट नहीं करना है। इस तरह से शोल्डर तक आके सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ को भी हमें शोल्डर को रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। अब ये वाला डिजाइन जो है, ये वाला डिजाइन को इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई को लगाना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए अब जो है ये ओपन वाला एरिया हो गया है। जो इसको अच्छा से इस तरह से मिलाएंगे, मिला के जो है फिर इसमें सिलाई को लगाएंगे। मुझे इसको सीधा करके दिखा देती हूँ कि सीधा करने से कैसे आएगा। इस तरह से इनके बाद यहाँ पे फिर स्लीव्स लगाना है। तो स्लीव्स तो लगाने जानते ही है। तो स्लीव्स को मिडिल से रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को, दोनों ही स्लीव्स को लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई को भी लगा लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल्स में बताने से। इस तरह से दोनों तरफ को सिलाई को, फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं। अब जो है फ्रंट पार्ट को, ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को जो इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है, अच्छा से मिलाना है। यहाँ पे अच्छा से इस तरह से मिलाना है। इनके बाद हमें फ्रंट पार्ट में कट कर लेना है, यानी कि पूरा ही यहाँ पे काट लेना है। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिप लगेगा, जहाँ पे हुक लगेगा और एक तरफ आई लगेगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको जो है वो काट लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कट कीजिएगा। अब जो है दाई तरफ को पट्टी को रखेंगे इस तरह से 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए। ठीक है, ऊपर में गले की तरफ को 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए इस तरह से दाई तरफ को, यानी कि राइट साइड को, पट्टी को सीधी तरफ को रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। ये जो है सीधी तरफ को रखना है इस पट्टी को, और फिर जो है उल्टी तरफ करते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक फोल्ड इस तरह से करना है, इनका दूसरा फोल्ड इस तरह से करना है, यानी कि पट्टी वाला स्ट्रिप वाला फैब्रिक को थोड़ा सा भी नहीं निकालना है, पूरा ही अंदर को कर लेना है और इस तरह से सिलाई को लगाना है। तो देखिए ये जो है ये राइट साइड हुआ। राइट साइड की तरफ में हमें थोड़ा सा भी फैब्रिक को नहीं निकालना है। अब रॉन्ग साइड की तरफ में हमें फिर से पट्टी को लगाना है स्ट्रिप को। तो रॉन्ग साइड की तरफ में इस तरह से उल्टा करते हुए 1/2 इंच पहले फोल्ड कर लेंगे। उल्टा साइड से हमें सिलाई को लगाना है लेफ्ट साइड के तरफ से। इसमें जो है आई डलेगा। आई डलने के लिए 1/2 इंच हमें पट्टी को निकालते हुए इसमें स्टिच को लगाना है। तो देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ में इसको बैठा के पट्टी में सिलाई लगा दिए। इनके बाद फिर सीधी तरफ को इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर एक फोल्ड इस तरह से करेंगे। अब जो है इसमें 1/2 इंच हमें पट्टी को निकालते हुए इसमें स्टिच लगाना है। तो पहले एक फोल्ड इस तरह से, फिर एक फोल्ड इस तरह से। जहाँ पे सिलाई को लगाए हैं जस्ट सिलाई के ऊपर में हमें इस तरह से पट्टी को रखना है। इसी तरह से पूरे में सिलाई को लगाना है। ठीक है, ये जो है कंप्लीट हो गया। एक तरफ हुक लगेगा और एक तरफ आई लगेगा। ठीक है, इधर आई लगेगा और दूसरी तरफ को हमारा हुक लगेगा। अब जो है हमें ब्लाउज का नीचे में हमें फिर यहाँ पे पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का पट्टी निकाली हूँ। 1.5 इंच का पट्टी को निकालते हुए इस तरह से 1/2 इंच पहले पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद फिर इसके ऊपर में रखते हुए अच्छा से सेट करते हुए हमें फिर पूरे में सिलाई को लगाना है। पूरे ब्लाउज में भी इसी तरह से हमें सिलाई को लगाना है।
तो देखिए यहाँ तक लास्ट तक आना है। थोड़ा सा फैब्रिक को रखते हुए इसको इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड इस तरह से करेंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे सिलाई को लगाएंगे। आप चाहे तो है यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, हैंड स्टिच भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे सिर्फ मशीन का ही सिलाई लगाऊंगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फोल्ड करके इस तरह से पूरे में फिर हमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ब्लाउज मेरा कंप्लीट हो गया है। हुक और आई आप खुद से लगा लीजिएगा। यहाँ पे गले में हमें हैंड स्टिच करना है, तुरपाई। इनके बाद फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ब्लाउज पहनने से ज़्यादा ही लुक अच्छा लगता है। तो मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पा सकें।